इसी कम्युनिटी में से इतने मजबूत लोग उठकर उनका विरोध कर रहे हैं, और आज नहीं कर रहे हैं, 12-13 सालों से ताकतवर तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो ये अप्रोच जो है ना कि एक ही वर्ग है, उन्होंने जिताया, ये नहीं लगता आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है? हम ऐसा छोड़ रहे हैं कि वही देखें वही करें। नहीं हो सकता है, समाज का हिस्सा तो सभी हैं, बिल्कुल ये कि हर तो माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, सभी भारत के हिस्से हैं, बिल्कुल। सभी का हक है, सभी को कहने का अधिकार है। अगर कभी किसी मोड़ पर भेदभाव हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम कहेंगे नहीं आप देख लो आपने जिताया, आप हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं बिल्कुल आपको मानना चाहिए। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी नहीं, आपकी बातों में विरोधाभास है। सवाल ये है कि हम सब एक हैं, बिल्कुल, और असहमति हो सकती है, भेदभाव कहीं हुआ हो सकता है, लेकिन मैं भेदभाव की बात ही नहीं, लेकिन अगर बहुत से नहीं, सारा समाज चाहता है, आप उसे इधर या उधर मत करिए, मेरा ये कहना है। अगर अल्पसंख्यक समुदाय जो है आज इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने मस्जिद और मदरसे को बचा सके, वो मतलब चाहेगा तो ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है। ये माइनॉरिटी की बात नहीं अकेली, ये काम जो है ना ये बहुसंख्यक समाज के लोगों का है कि वो क्या चाहते हैं। नहीं तो आप ऐसा कैसे डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? माइनॉरिटी से क्या मतलब है? सारे देश के नागरिक हैं, सब एक साथ हैं। अब आप देखिए, राजनीति तो अपनी जगह होती है, सब करते हैं राजनीति, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अलग खड़े हो जाओ कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं है कि सरकार जो कर रही है, तो आप ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को बैठाने वाले लोग कौन है? सरकार अगर वो सत्ता में है तो क्यों है, ये सवाल है। कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के वोट से है। अगर ये लोग चाहें, नहीं, ये विरोधाभासी बहस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़बीउल्लाह अरबियार है। ज़बीउल्लाह जी। ज़बीउल्लाह साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं ईदगाह रोड से आया हूँ। ईदगाह रोड, दिल्ली से? जी। अच्छा ये बताइए, यहाँ क्यों आना हुआ आपको? क्यों लगा यहाँ आना चाहिए? देखिए अभी मुझे भारत सरकार जो है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे मुझे जानकारी मिली कि यहाँ जो है ना ये टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक बार जाके मैं देखूं ये टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या है, लेकिन जब मैं आया हूँ तो देख रहा हूँ कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक जगह जमा हो गए, एक समूह बने हुए हैं। बड़ी तादाद देखा मैं, तो इसी चीज के लिए मैं देखा किस तरह की चीजें चल रही है। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, क्यों कहा? ये सर मतलब जो सत्ता में बैठे हुए लोग वो कहते हैं, तो अगर वो उन्होंने कहा तो कोई गलत नहीं कहा होगा। कहीं ना कहीं है कि सरकार में है तो कोई गलत नहीं कह सकते। ठीक है,